जरा सोचिए कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर एक रणनीति के मास्टर प्लान की तरह काम कर रहे हैं। उनकी हर हरकत का असर सिर्फ वहां नहीं बल्कि हमारी राजनीतिक और सुरक्षा दुनिया पर भी पड़ता है। अचानक दिल्ली में ब्लास्ट होता है, एक ऐसा संकेत जो सिर्फ आतंकी फैलाने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए होता है। उसी समय बिहार में चुनाव के नतीजे आते हैं और ये नतीजे दिखाते हैं कि जनता किन मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। जब आप तीनों घटनाओं को साथ रखते हैं तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं। एक ऐसा जाल जिसमें राजनीतिक माहौल, सुरक्षा चुनौतियां और बाहरी दबाव सभी एक साथ काम करते हैं। मुनीर ट्रैप इसी जाल का नाम है, जो समझने पर दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और स्थानीय राजनीति एक दूसरे को साइलेंटली प्रभावित करती है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत ने केंद्र की मोदी सरकार को एक रॉबस्ट पॉलिटिकल मैंडेट दिया है। ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि इसे नेशनल लेवल पर सरकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार का ये क्लियर जनादेश सरकार को आंतरिक मजबूती देता है, जिससे वो एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकती है। इस जीत ने ये सिग्नल भी दिया है कि जनता अभी भी विकास, वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस पर विश्वास करती है। इसी वजह से इस जनादेश को इंडिया की लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया जा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुआ हालिया आतंकवादी धमाके के नेशनल सिक्योरिटी को गंभीर सवालों के सामने खड़ा करता है। लाल किला केवल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत की आइडेंटिटी और उसका एक सिंबल है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इसके पीछे संभावित रूप से क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स जुड़े हो सकते हैं। ये घटना सरकार के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पैदा कर सकती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे इंसिडेंट्स पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करते हैं और उन्हें देश की सुरक्षा का टेस्ट मानना चाहिए। यही कारण है कि इस धमाके को सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट में देखा जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की रैपिडली बढ़ती पावर भी रीजन के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों में उनके द्वारा की गई कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ने उन्हें जो है कंट्रोल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉप तक डिस्क्राइब कर रहे हैं सेना, जुडिशरी और बाकी सिविल इंस्टीट्यूशन पर उसका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स मुनीर ट्रैप कहते हैं, जहां पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप का प्रेशर इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एनडीए की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्ट्रेंथ भारत के लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम कर रही है। अगर हम इन तीनों घटनाओं को बिहार इलेक्शन, रेड फोर्ट ब्लास्ट और पाकिस्तान के इंटरनल मिलिट्री पॉलिटिक्स के साथ देखें तो क्लियर पैटर्न सामने आता है। लाल किला धमाका को एक्सटर्नल चैलेंज देता है, जबकि बिहार की जीत इंटरनल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। वहीं पाकिस्तान में मुनीर का बढ़ता कंट्रोल भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक चैलेंज खड़ा करता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि घटना प्रेशर क्रिएट करती है, दूसरी ओर आपको बता दें कि रीइंश्योरेंस देती है और तीसरी विजिलेंस की आवश्यकता पैदा करती है। यह दिखाता है कि भारत पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी है और डिसीजन जो है वो एक समय के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले महीने में सरकार को अपने इंटरनल पॉलिटिकल कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करना होगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार की जीत उन्हें यह फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स, चाहे वो डिफेंस पर्सपेक्टिव से हो या फॉरेन पॉलिसी को, बिना पॉलिटिकल डिसरप्शन के आगे बढ़ा सके। वहीं रेड फोर्ट ब्लास्ट और पाकिस्तान की ग्रोइंग मिलिट्री इन्फ्लुएंस ये याद दिलाती है कि रीजन में इंस्टेबिलिटी किसी भी एस्केलेट एस्केलेट हो सकती है। इसलिए इंटरनल पॉलिटिकल मैंडेट और एक्सटर्नल स्ट्रैटेजिक विजिलेंस दोनों ही अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। कुल मिलाकर कहें तो ये तीनों घटनाएं, बिहार का चुनाव परिणाम, रेड फोर्ट का धमाका और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल मुनीर की बढ़ती ताकत हमें यह सिखाती है कि भारत की पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अत्यधिक जुड़ी हुई है। एनडीए के इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एक्सटर्नल थ्रेट्स के बीच एक प्रोएक्टिव शील्ड का काम करती है। आने वाले समय में और महीनों में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पॉलिटिकल कैपिटल और स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस का यूज कैसे करती है ताकि देश की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और रीजनल लीडरशिप को मजबूत रखा जा सके।